3, 2, 1, go. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। एंड हमने अभी तक सर्कुलर मोशन का थ्योरेटिकल सेशन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जान लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जान लिए, एंड जो इंपॉर्टेंट केस होते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। उनके एफबीडीज बनाए एंड उनके जो फोर्स बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, हमने सारे बैलेंस करके जो मेन इक्वेशंस है वो हमने हाईलाइट करके आपको मैंने बताया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो आई होप कि आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से रिवाइज भी किया होगा। एंड जो मैंने उसमें आपको टिप बताई थी दैट इज कि आपको कंसिस्टेंट रहना इस कोर्स के लिए, आई होप आप उसको भी फॉलो कर रहे हो। तो हमारे टारगेट टू 99 परसेंटाइल के इस जर्नी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उनको जो ट्रिक्स के जरिए, ठीक है, सॉल्यूशन के जरिए, ट्रिक्स के जरिए हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक सेशन के बारे में जल्दी से आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये एक्चुअली सेशन रहेगा फॉर 15 टू 20 मिनट्स का सेशन रहेगा। ठीक है, ज़्यादा हम इसको लंबा खींचेंगे नहीं। एंड स्टार्टिंग में मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्रैश कोर्स है, ठीक है, दिस इज द क्रैश कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम फ्रॉम 1st ऑफ मार्च, फ्रॉम 1st ऑफ मार्च। दिस इज द पेड क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम जो यहाँ पर जिस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरीके के आपको कंसेप्ट लेक्चर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, उससे 10 टाइम्स बेटर क्वालिटी, उससे 10 टाइम्स बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उससे ज़्यादा और पर्सनलाइज गाइडेंस, दैट इज द मेन पॉइंट हियर। ठीक है, तो उसके साथ आपको ये क्रैश कोर्स मिलने वाला है, जिसमें कि आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, दोनों अटेम्प्ट के लिए ये क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल होगा, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट है वो कवर अप किए जाएंगे। उसी के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर कवर अप किए जाएंगे। उसी के साथ फोकस क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक, जिस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं उससे और ज़्यादा ट्रिक्स, उससे और ज़्यादा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको पूरे श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे परसेंटाइल के लिए जाना है तो आपको इस कोर्स के साथ जाना चाहिए। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्रैश कोर्स इज दैट कि स्पेशल सेशंस आपको फॉर 20 टू 40 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सेशन लिए जाएंगे, जिसमें हम स्टूडेंट के साथ पर्सनलाइज गाइडेंस देंगे और उनको हर एक क्लास के बाद जो डीपीपी होगी वो उनके साथ हम पर्सनलाइज तरीके से वहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि उनके जो भी डाउट्स हो वो हम वहाँ पर उनको वहाँ पे उसका सोल्यूशन दे सके। एंड कौन सा भी सिली डाउट हो, नो मैटर, आपका वहाँ पर वो डाउट सॉल्व होगा एंड वहीं से आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट होगी फॉर द पेपर। ठीक है, बाकी सारे क्रैश कोर्स में कैसे होता है, वहाँ पर आपको कंटेंट तो अवेलेबल कर दिया जाता है, लेकिन आप अपने डाउट्स को ऐसे ही दबा के रखते हो, आपके वहाँ पे डाउट सॉल्व होते नहीं है। कितने भी सिली मिस्टेक्स या फिर आप सिली डाउट पूछो, ठीक है, किसी को लगता है कि हम सिली डाउट्स कैसे पूछे, नहीं, अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस अगर मिले तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। ऑफलाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पे और एक बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पर आपको 20 टू 40 स्टूडेंट्स ही आपके हर बैच में होंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो हम इसी के साथ जाएंगे एंड आपके यहाँ पे पर्सनलाइज गाइडेंस होगी। अब बात करने जा रहे हैं हम सर्कुलर मोशन के प्रैक्टिस सेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप सेशन को वहाँ पे पॉज करिएगा 2 मिनट के लिए एंड आप वहाँ पे सॉल्व करें, फिर हम वहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड? देखो, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है स्टूडेंट्स। अगर आप क्रैश कोर्स के बारे में जानना चाहते हो और तो आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। ओके, मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टोन ऑफ मास m kg इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक है, एक स्ट्रिंग है किसी लेंथ l की, ठीक है, उससे एक स्टोन जुड़ा हुआ है दैट इज मास m। इस तरीके से आपको यहाँ पे से डायग्राम बना लेने हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको टेंशन या फोर्स बैलेंस के लिए आपको डायग्राम की जरूरत होगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो तैसे जैसे आपको बना लेना है डायग्राम।
m, length L, and move in the vertical circle of radius 49 centimeter. सीधा सीधा गिवन है r is equals to 49 centimeter and वर्टिकल सर्कल में ये घूम रहा है. ओके, इफ इट कंप्लीट्स 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट. देखो आजकल ये ट्रेंड अच्छे तरीके से चल रहा है जिसमें कि 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 30 रिवॉल्यूशन n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड. तो ये जो चीज़ गिवन होती है स्टूडेंट्स, ये होती है फ्रीक्वेंसी आपकी. क्या गिवन होती है? फ्रीक्वेंसी. तो इसको आप कनेक्ट कैसे करोगे? कभी भी ओमेगा जो होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होती है? 2 पाई एफ होती है. वो क्या होती है? 2 पाई एफ. तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होगा. ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ. नहीं तो सॉल्यूशन आपके लिए तो अवेलेबल है. सी, दिस इज द सॉल्यूशन यू हैव, नो मैटर्स. लेकिन आपको क्वेश्चन को देख के कैसे सॉल्व करना है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसी के लिए हम यहाँ पर ये सेशन अटेंड कर रहे हैं. इजंट इट स्टूडेंट्स? देखो जी, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो आपके दिमाग में तभी क्लिक करना चाहिए कि ये ओमेगा जो होता है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज 2 पाई एफ. एंड देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट्स एट द लोअर पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? नीचे mg लग जाएगा. इजंट इट और नॉट? नीचे mg लग जाएगा और क्या लग जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा. क्या हो जाएगा वो? m ओमेगा स्क्वायर r. आप v के फॉर्म में भी जा सकते हो और एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एम ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों भी ओके है. ठीक है, देन टेक पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सीधा सीधा हमें टेंशन की वैल्यू पूछा, यही आपकी टेंशन की वैल्यू है. ठीक है, क्या हो जाएंगे? टी इज इक्वल्स टू एम जी. एम कितना गिवन है? जो भी आपके पास गिवन है हो, ठीक है, उसी के साथ आपको करना है एम, या फिर एक तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका एम. ठीक है, तो नो मैटर्स. सी, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे फोर्स बैलेंस करना है. अब यहाँ पे आप फॉर्मूले में आप वैल्यूज आपको पुट करनी है एंड यू नीड टू सॉल्व. ठीक है, एम की वैल्यू ऐसे यहाँ पर क्या गिवन है? ओके, इन द फॉर्म ऑफ एम जी यू कैन कैलकुलेट इन द टर्म्स ऑफ न्यूटन. ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे सिंपली ओमेगा. और एक बात आपको बता देता हूँ, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर. ठीक है, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास? 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट है. ठीक है, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ आपको. तो आपको क्या करना है, इसे हर चीज़ यहाँ पर सेकंड्स में गिवन होती है, तो ये चीज़ आपको पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है, जिसमें कि आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा. दैट इज 30 रिवॉल्यूशन एंड एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. तो ये एफ की वैल्यू आपको यहाँ पर यूज करनी है. ठीक है, यहाँ पर अंडरस्टैंड. तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर एज 15 एम न्यूटन. 15 एम न्यूटन. सारी चीजें एम के फॉर्म में गिवन है, मास गिवन हो या ना हो, नो मैटर्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. And in extensible string of length L fixed at one end carries a mass m at the other end. ठीक है, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ L फिक्स एट वन एंड, एक एंड पे उसे फिक्स कर दिया गया है. कैरीज अ मास m एट द अदर एंड इफ द स्ट्रिंग मेक्स 1/π रिवॉल्यूशन पर सेकंड. देखो मैंने अभी आपको कहा था कि f की आपकी यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि वो यूज कर रहे हैं लोग. तो क्या हो जाएगा? 1/π. एफ की वैल्यू डायरेक्टली सेकंड्स के फॉर्म में गिवन है. अंडरस्टूड? देन ओमेगा आपका आ जाएगा 2 पाई एफ. ओमेगा क्या आ जाएगा आपका? 2 पाई एफ. अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस होती है और इसके अराउंड ये जो है ये इस तरीके से रॉड आपका घूम रहा है. किस तरीके से घूम रहा है? ये माइंड में ऐसे क्लिक हो जाना चाहिए. अगर वर्टिकल एक्सिस बोली, जल्दी से वर्टिकल एक्सिस बना दिया, फिर कैसे घूम रहा होगा? इस तरीके से यहाँ पर घूम रहा होगा. अंडरस्टैंड? द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, यहाँ पे टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में? तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगा? दैट इज एम वी स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है, अरे वेट,
देखो अगर इस तरीके से यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट आपको मैं और डायग्राम की क्लैरिटी देता हूँ, ठीक है, आवर या सो ये अगर आप इस तरीके से अगर यहाँ पे लोगे इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन नहीं होगा। सी अब आपको बताता हूँ, नीचे की तरफ mg लगेगा, कौन सा भी मास गिवन हो, ठीक है, नीचे की तरफ mg लगेगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा T, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका और एक थीटा, तो ये हो जाएगा T cos थीटा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा T cos थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा T sin थीटा। ये जो पॉइंट होगा यहाँ से इस डायरेक्शन में T लग रहा है एंड इस डायरेक्शन में T cos थीटा, इस डायरेक्शन में T sin थीटा, ये इधर लग रहा है mg एंड इधर लग रहा है आपका m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ओमेगा स्क्वायर गिवन है, ठीक है, f से आ जाएगा, ठीक है, लेंथ l r इज इक्वल टू l गिवन है, ठीक है, ये उधर का पूरा फोर्स आ गया आपका हॉरिजॉन्टल T sin थीटा, थीटा की वैल्यू थीटा डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। अब क्या निकालना है, क्या बचा है, सिंपली टेंशन, तो T sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, ये कर देना है आपको, एंड T cos थीटा इज इक्वल टू mg कर देना है आपको। सिंपल सी चीज़ है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग एक आपको रखनी है कि कैसे आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, देख लो यहाँ पे आप वैल्यूज डाल के आपका यहाँ पर आंसर वेरीफाई कर सकते हो, दैट इज अ 4ml, क्या आ गया आंसर 4ml। समझ में आ गया कैसे क्विकली सॉल्व करना है क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन को क्लिक करना है दिमाग में, दैट इज द प्रोसीजर, दैट इज द गेम, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमें गिवन है पार्टिकल डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन अ स्मूथ इन द सरफेस ऑफ कोन एज शोन इन द फिगर। एक कोन गिवन है आपको, ठीक है, जिसमें कि हाइट h गिवन है उसकी, इफ द हाइट ऑफ द सर्कल, हाँ हाइट ऑफ द सर्कल अबाउ द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स के अबाउ जो एक सर्कल है उसकी हाइट अगर 10 गिवन है, ये आपका पूरा कोन है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बैलेंस, बताओ क्या होगा, पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन अ स्मूथ इनर सरफेस, ठीक है, तो नीचे क्या लगेगा उसका mg लगेगा, अगर वो घूम रहा है तो क्या लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा, mv स्क्वायर अपॉन r, उसके क्या हो जाएंगे कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका सी। अब यहाँ पे डायग्राम एक्चुअली गिवन नहीं है, तो वी हैव टू ड्रॉ, राइट, ओके, नो वरीज, मैं आपको एफबीटी बना के बताता हूँ इसका, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके का है, ठीक है, ये इस तरीके का आप ये मान ले सकते हैं, ये जो कोन का दैट इज द सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसा न्यूटन एन लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, तो ये जो है आपका थीटा, सिंपली दिस विल बी थीटा, आई थिंक या दिस विल थीटा, नो, अगर आपको यहाँ पर थीटा गिवन है तो आपका, अगर आपको देखो गाइस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसमें कि आप एंगल में यहाँ पर फंस सकते हो, क्या है एंगल में दिया हुआ, सी, ये जो है इस तरीके से ये ऐसा, ये यहाँ पे थीटा गिवन है, तो अगर आप ऐसे करोगे 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया है मैंने, तो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। ये एक टॉपर्स की ट्रिक्स होती है, कैसे एंगल्स को फास्ट में कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग यहीं पर मिस्टेक कर जाते हो यार, ठीक है, पर यही तो यहाँ पर ही तो प्रैक्टिस काम में आती है, यहाँ पर तो प्रैक्टिस काम में आती है। देखो कैसे कैलकुलेट किया बताता हूँ, ये थीटा है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये बन गया फिर से थीटा, ये फिर से बन गया 90 माइनस थीटा, ओके, ठीक है, ये थीटा है आपका, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा आ गया आपका,
ये थीटा आ गया, तो ये अल्टरनेट एंगल, तो ये थीटा आ गया, ठीक है। यही एंगल जो है ये वाला, ठीक है, यही एंगल जो है आपका वो क्या है, ये वाला है, दैट इज दिस वन। ये थीटा आ गया, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया आपका थीटा। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो ये थीटा हो गया, तो यहाँ पे n cos थीटा एंड ऊपर हो जाएगा आपका n sin थीटा। n sin थीटा जो है नीचे की तरफ mg को बैलेंस करेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या होता है दोस्तों, mv²/r होता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया कैसे करना है? ट्रिक कहाँ पर छुपी हुई है, थीटा को कैसे बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है, इस तरीके से बैलेंस करना है। कहाँ मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या ढूंढा है, यहाँ पर मिस्टेक ढूंढी है, क्या गलती हो सकती है, एंड हमने क्या यहाँ पर यूज़ किया है, ट्रिक यूज़ की है कैसे कर सकते हैं, और क्या यूज़ किया है कि कैसे क्वेश्चन को फास्टली क्लिक करना है दिमाग में, ठीक है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क हियर, ठीक है। बस बाकी तो आप यहाँ पर पुट कर दोगे वैल्यू। अगर आपको एक बार n sin थीटा n cos थीटा आ गया, tan थीटा के साथ वैल्यू पुट करोगे, v की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है सर, कोई दिक्कत है? नहीं है सर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें डायग्राम एक्चुअली नीचे ड्रॉ किया हुआ है, नो वरीज। सी, आपको भी यहाँ पर हिंट दिए जाएंगे, आपको इसको घर पे सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? अ मोटरसाइकिलिस्ट हैज टू रोटेट अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल। मैंने आपको कहा था ये मौत का कुआं वाला एग्जांपल, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इस तरीके से ये घूमता है, ये चक्कर लगाता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैसे बैलेंस कर रहा है? सिंपली चीज़ है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, इधर की तरफ एक न्यूटन लगेगा, एंड ये जो लगेगा दैट इज द mv²/r। ये ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ सॉल्व? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से आपको डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को। समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक चीज़ क्या है, यहाँ पर ये जो कार ऐसे घूम रही है वो नीचे नहीं आ जानी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए, मतलब ऊपर का फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर का फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। ऊपर का फोर्स क्या होगा, कौन है जो इसके वेट को झेलेगा? दैट इज द फ्रिक्शन यार, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन। यस, तो ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू जो mg है, दैट शुड बी लेस दैन म्यू एस टाइम्स ऑफ n। सिंपल, नो मैटर्स, बस हो गया। समझ में आ गया? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक हियर। एंड फिर v के फॉर्म में अगर हो तो v के फॉर्म में जाना है, अगर ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में हो तो यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर r कर देना है, mv²/r को। सिंपल। और कुछ बोला है? नहीं, बस क्या पूछा था, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, बस बैलेंस कर दो, m से m कैंसिल कर दो। सॉरी, यहाँ पर नहीं, ये तो सेम एक्सप्रेशन हो गया, ये तो सेम एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर कैसे बैलेंस करूँ, ये तो एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूटन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस हो गया, ये वर्टिकल बैलेंस हो गया, ठीक है। जो n की वैल्यू है ये, वो यहाँ पर आप पुट कर दो, क्या हो जाएगा, mg लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस। n की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, mv²/r, ठीक है। m से m अभी कैंसल, n आपको v पूछा है तो v² इज इक्वल्स टू rg/μs, ठीक है। तो v इक्वल्स टू √of rg/μs। दैट इज द सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन। अंडरस्टूड और नॉट? जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताइए, कमेंट्स में जल्दी से लिख, ऐसा कर देना। ओके, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ। देखो, ये जो सीईटी के क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप एक बार समझ लो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन देखने के बाद उसके लिए प्रोसीड किया जाता है, स्पेशली फॉर द फिजिक्स कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार पता है ना, तो आप उसको डायग्रामेटिकली आपको उसको जल्दी से जल्दी विद इन सेकंड्स आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जस्ट क्या चाहिए, एक अच्छे मेंटर का साथ और उसके लिए प्रैक्टिस, ठीक है। आपको कोई बताने वाला चाहिए, कोई रटे रटाई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। लोग रटाते हैं, हाँ हमने बैंकिंग का किया था, नहीं
हमने ये जो वॉल सिलेंड्रिकल वॉल पे घूमता है कोई भी ड्राइवर या मोटरसाइकिलिस्ट, तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, तो ये एक्सप्रेशन होगा, फिर वो एक्सप्रेशन होगा, फिर वो उसको अप्लाई करो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नहीं 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 नहीं, ये सब चक्करों में मत पड़ो, सीधा फोकस रहो, क्या हो रही है चीज़ ये दिमाग में रखो और सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वेशन लिखो। दैट्स इट, नथिंग अदर देन दैट। दैट इज द मेन गोल, दैट इज द मेन थिंग। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इसी तरीके से अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए सीईटी के लिए, तो आई डोंट थिंक आपको कोई और जगह मिलेगी। ठीक है, आई एम ईगरली टेलिंग यू कि आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, और फिर आपका रिजल्ट जो ऐसा कमल की तरह ऐसा फूलेगा ना, ऐसा कमल की तरह, कमल कैसा ऐसा खिलता है ऐसा, ठीक है, इस तरीके से आपका रिजल्ट ऐसा खिलेगा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 21 मिनट हो गए, आपको अंडरस्टैंड कराने में टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं इतना टाइम देने नहीं वाला था, ठीक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड कराना है मुझे, दैट्स वाई आई एम गिविंग दिस, दैट्स वाई आई एम गिविंग माई 100%। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सब आपको करने होंगे, दैट इज़ अ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, सिर्फ देखो सिंपली ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है जिसमें कि आपको सिंपल गिवन है मास m, दिस इज द कैपिटल मास m, जो इसमें कि ये L गिवन है, दैट इज, तो सिंपल यहाँ पे फोर्स बैलेंस हो जाएगा, दैट इज द mg m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, ये यहाँ पे फोर्स बैलेंस होगा, तो क्या कर लेना है आपको, देखो m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू mg, r की जगह L डालो एंड सॉल्व करो। ठीक है, तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। मुझे इसका आंसर कमेंट्स में चाहिए। ठीक है, मुझे इसका आंसर कमेंट्स में चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क लोगे क्या? हाँ, रेडियस ऑफ द कर्व रोड इज r, width of the road is b, the outer edge of the road is raised by height h। जल्दी से यहीं पे जब इतना पढ़ा क्वेश्चन तभी के तभी क्लिक हो जाना चाहिए, दैट इज ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये क्या बोल रहा है, डायरेक्ट कोई वैल्यूज नहीं गिवन है, डायरेक्टली आर बी गिवन है, तो सिंपल सी चीज है, कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन होगा विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज, सो दैट द कार्स वेलोसिटी इज v, कार की वेलोसिटी v होगी, उसका रेडियस r गिवन है, विड्थ ऑफ द रोड गिवन है b, ठीक है, हाइट ऑफ द बैंकिंग h, वेलोसिटी v कैन पास ओवर सेफ ओवर इट। सेफ वेलोसिटी के लिए हमने वहाँ पर क्या दिखा था, वहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कंसेप्ट लिस्ट में, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, इसके पहले वाला लेक्चर अगर आपने पढ़ा नहीं है सर्कुलर मोशन वाला, देन यू विल रिग्रेट, आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहले वो देखो फिर यहाँ पढ़ाओ। देन द वैल्यू ऑफ एच, सिंपल सी चीज़ पूछिए। ठीक है, वहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको डिराइव किया हुआ है, अंडरस्टैंड? तो देखो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर आप इस तरीके से जाना चाहते हो, वेल एंड गुड, हमने वहाँ पर आपको दिया हुआ है, दैट इज द tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये हमने कंसेप्ट के वीडियो में डायरेक्टली पढ़ा हुआ है। ठीक है, इट्स डायरेक्टली फ्रॉम, डायरेक्टली मैं लिख के दे रहा हूँ, डायरेक्ट फ्रॉम लास्ट कॉन्सेप्ट लेक्चर, क्वेश्चन डायरेक्टली उठाकर पूछा गया है। ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्या करना है, tan थीटा जो है उसको आपको h अपॉन क्या हो जाएगा, वो r हो जाएगा, तो r क्या आएगा आपका b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, ये इतना तो पता ही होगा। ठीक है, क्या बोला गया है, देयर द वैल्यू ऑफ h इज, ठीक है, सिंपल यहाँ पे जो r है उसको आपको पुट करना है, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पर कहीं गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको जस्ट आप पुट करोगे बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एंड अगर आपकी जो लेंथ है दैट इज वो बहुत बड़ी है रोड की, और जस्ट थोड़ा सा ऐसा ऊपर किया हुआ है, ऐसे बहुत बड़ा रोड है, बहुत बड़ा ऐसा रोड है, लेकिन उसको जस्ट थोड़ा सा ऐसा टिल्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज सिंपली बिकम्स बी स्क्वायर, एंड उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा बी, तो इसीलिए tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर h अपॉन बी। बस यही आपको अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लेना है, एंड योर आंसर इज ऑल सेट। ठीक है, वी स्क्वायर बी अपॉन आर जी, वी स्क्वायर बी अपॉन
RG इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देख रहे हैं कंसेप्ट, अगर आपने कंसेप्ट लेक्चर अगर देखा हुआ है तो आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं जाएगा, ठीक है। ये और सिंपल एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें कि आपको क्या बोला गया है, पीरियड पे क्वेश्चन है, टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√L/g, ठीक है। एल आप यहाँ पर रेडियस ले सकते हो अगर आप सर्कुलर ऑर्बिट में अगर आप घूम रहे हो, अगर आपकी बॉडी इस तरीके से घूम रही है। क्या टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है सर। और एक चीज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पूछा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? हर बार सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं। फोर्स क्या होता है मेरे भाई? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इसी को क्या बोलते हैं? mv²/r। एम का ये एम ये सेम हो गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? v²/r। जस्ट यही है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके साथ वेरी कर रहा है? मास के साथ वेरी कर रहा है क्या? नहीं, ओनली रेडियस के साथ, ओनली रेडियस के साथ। तो a1/a2 इज सिंपली r2/r1, r2/r1। सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल आर दिया ने, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर जो है आपको गिवन है, ठीक है। तो आपका आंसर देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा। सी आपको क्या यहाँ पर बोला गया है, हर एक चीज टाइम पीरियड। देखो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके की मिस्टेक जो है ये आपको भी अवॉइड करना है पेपर में, ठीक है। ये डायरेक्टली रेडियस के साथ प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे टाइम पीरियड के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। टाइम पीरियड इसका सेम है बोल रहा है। टाइम पीरियड अगर इसका सेम है तो आपको इसके फॉर्म में इसको लेके आना पड़ेगा, दैट इज द v²/r। अगर आप करोगे देन आपको ये मिल जाएगा 4πr²/t², 4πr²/t², ठीक है। तो ये आप एक बार कंसेप्ट लेक्चर में जाके एक बार इसको चेक करिए, आपको वहाँ पर इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि अगर आपने अगर वहाँ पे अगर पढ़ा तो आप तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये क्या है, एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली गिवन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिट रेडियस इफ द पीरियड इज सेम, ठीक है। दिस इज द ट्रिक हियर, पीरियड इज सेम, ठीक है। तब आपका आंसर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, ये आपको HW है, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सिंपली ये भी क्वेश्चन जो है कॉनकेव कॉन्वेक्स का, ये भी आपका HW है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए, हम वहाँ पर इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो है क्रैश कोर्स, इसको अगर आप सच्ची में अगर आपको 99+ अगर आपको लाना है तो आपको ये क्रैश कोर्स बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। 2000 रुपीज़, इट्स नॉट अ बिग डील। बाकी जगह क्रैश कोर्सेज अराउंड 7, 8, 10,000 पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन इट्स ओनली फॉर 2000 रुपीज़ फॉर द इनिशियल पीरियड फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। उसके बाद ये इसकी प्राइस हाइक करेगी, फिर उसके बाद इसकी प्राइस हाइक कर सकती है, मे हाइक, प्राइस में हाइक, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।